पुलिस स्मृति दिवस मौके अज शहीदों को दी जा रही है श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि बहादुर पुलिस कर्मियों के योगदान नाल अतवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद दी घटनावां विच आई कमी। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने नवी दिल्ली विच भारतीय सेना विरासत महोत्सव का किया उद्घाटन। पंजाब के मुख्यमंत्री ने 2600 करोड़ रुपए की लागत वाले टाटा स्टील के देश के दूजे वड्डे प्लांट का रखा नींह पत्थर। नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ चंदन शर्मा ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बहादुर पुलिस कर्मियों के योगदान नाल पिछले एक दहाके विच अतवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद दी घटनावां विच 65% की कमी आई है। नवी दिल्ली विच पुलिस स्मृति दिवस मौके कौमी पुलिस स्मारक ते शहीदों को श्रद्धांजलि दिंदिआं उन्होंने कहा कि सरकार ने न सिर्फ सख्त कानून बनाए सगों अतवाद किसी कीमत ते बर्दाश्त ना करन दी नीति बनाए रखण लई पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण का काम कीता है। और बलिदान के साथ देश को सुरक्षित करना, चाहे आतंकवादियों से टक्कर लेनी हो, चाहे अपराध की रोकथाम करनी हो, चाहे विशाल भीड़ के सामने कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को बनाए रखना हो, हमारे देश के पुलिस के जवानों ने हर मौके पर अपने आप को साबित किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस के जवानों की सतर्कता तो बिना किसी भी देश की अंदरूनी और सरहदी सुरक्षा संभव नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पिछले साल 188 पुलिसकर्मी शहीद होए और हुण तक 36,250 बहादुर पुलिसकर्मियों ने देश लिए आपकी जिंदगी कुर्बान की है। पुलिसकर्मियों की देश प्रति श्रद्धा, ईमानदारी और बलिदान को सम्मान लई हर वरे अज के दिन पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। अज के दिन 1959 में लद्दाख में चीनी सैनिकों के घात लगा के किए गए हमले में CRPF के 10 जवान शहीद हो गए सन। उदों तो शहीद साथियों की अणगिनत कुर्बानियों की याद में यह दिन मनाया जाता है। चंडीगढ़ पुलिस ने अज चंडीगढ़ पुलिस के शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट करदिआं उन्होंने याद किया। पुलिस शहीदों की याद में पुलिस सैक्टर 17 के पुलिस स्टेशन ग्राउंड में एक यादगारी परेड करवाई गई और अपने फर्ज निभाउंदिआं अपनी जानां कुर्बान करने वाले चंडीगढ़ पुलिस के शहीदों को याद करदिआं 2 मिनट का मौन रखा गया। हर बार 21 अक्तूबर का दिन केंद्रीय पुलिस संस्थावां और राज पुलिस शहीदी दिवस के रूप में मनाउंदियां ने। चंडीगढ़ पुलिस के डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस IPS प्रवीण रंजन समेत होर पुलिस अधिकारियों ने शहीदी स्मारक से अपने विछड़े साथियों को श्रद्धांजलि दी। प्रवीण रंजन ने यादगारी दिवस के इतिहास की गल करदिआं लद्दाख में CRPF के शहीद होए 10 जवानों की कुर्बानी को याद किया। देश लिए शहीद होए होर जवानों को भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इक्कीस अक्टूबर का दिन जो है वो पुलिसी शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम लोग उन शहीदों को याद करके जिन्होंने हमारे 1959 में जब बॉर्डर पे जब एक्शन हुआ तो उस समय एक CRPF की टुकड़ी जो थी वो शहीद हो गई थी। हमारे कई पुलिसकर्मी अपने कार्य को करते हुए शहीद हो जाते और उनको याद करने का आज का दिन है। उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना प्रकट करने का दिन है। इस मौके शहीदों के परिवारक मैंबर भी हाजिर सन। पिछले वरे 1 सितंबर तो इस वरे 31 अगस्त तक अर्धसैनिक बलों और पुलिस संस्थावां के 188 पुलिस अधिकारियों और पुलिस मुलाजमां ने ड्यूटी दौरान अपन जानां का बलिदान दे के मिसाल कायम की। हरियाणा के पंचकूला की पुलिस लाइन में पुलिस शहीदी दिवस प्रोग्राम करवाया गया। सूबा पद्धरी पुलिस शहीदी दिवस प्रोग्राम दौरान पिछले वरे देश भर में शहीद हुए पुलिस के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। हरियाणा पुलिस के DGP शत्रुजीत कपूर ने कहा कि अजोके समय में भारत चौमुखी तरक्की के राह ते तेज़ी नाल अगे वध रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी संकट मौके देश की रक्षा लई सरहद उत्ते तैनात हर फौजी ते देश के नागरिक भरोसा करते हैं। पुलिस के जवानों वालों भी अपना फर्ज निभाउंदिआं जिंदगी कुर्बान करने वालियां दी शहादत नूं
ਵੀ ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। हमारे देश और प्रदेश का प्रत्येक नागरिक वर्दी पहने हुए सिपाही और सीमा पर तैनात हर फौजी पर पूरा भरोसा करता है। अपने फर्ज की अदायगी करते समय हमें इस भरोसे को हमेशा याद रखना है कि पुलिस बल के जवानों का जीवन अपेक्षाकृत अधिक जोखिमपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि अज का दिन वीर सपूतां की बहादुरी और करतब की पालना नूं याद करने लई समर्पित करन दा दिन है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना विरासत महोत्सव का नवी दिल्ली च उद्घाटन किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा है कि यह महोत्सव देश की सुरक्षा विच हथियारबंद बलों की बेजोड़ बहादुरी और वडमुली भूमिका नूं दर्शाउंदा है, जो कि नौजवानों नूं प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि इस समागम नाल लोकां नूं भारतीय सेना और इसकी विरासत बारे जानने की उत्सुकता पैदा होगी। केंद्रीय मंत्री ने उद्भव योजना की शुरुआत भी की, जो कि भारतीय सेना और भारतीय संयुक्त सेवा संस्थान के सहयोग नाल शुरू की गई है, जिसका मंतव देश के प्राचीन रणनीतिक ज्ञान का तत्कालीन फौजी लड़ाइयां नाल मेल करना है। इस 2 दिना महोत्सव तहत भारत की सैनिक संस्कृति, कला, इतिहास को आम जनता के सन्मुख रखा जा रहा है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि जिंदगी को अगे वधाउण लई अनुशासन जरूरी है। राज्यपाल ने अंबाला कैंट विच गांधी मैमोरीअल नैशनल कॉलेज वालों करवाए गए 46वें जोनल युवा समागम के समापन समारोह दौरान विद्यार्थियों और होरनां नूं संबोधन करदिआं ये गल आखी। उन्होंने कहा कि यह कॉलेज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नां ते स्थापित किया गया है, जिसका नींह पत्थर 1948 विच रखा गया। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, जिस विच अंबाला जोन के तकरीबन 20 तो वध कॉलेज के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ यूथ फेस्टिवल जैसे आयोजन का बहुत महत्व है। इस तरह के आयोजन अपनी भारतीय लोक कला, संगीत, नृत्य और परंपराओं को संजोकर रखने के साथ साथ अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होता है। राज्यपाल ने इस यूथ फैसटीवल की सफलता लई कॉलेज, कुरुक्षेत्र यूनीवर्सिटी, युवा और सभ्याचार मामले विभाग समेत सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने टाटा स्टील के देश के दूजे सब तो वड्डे प्लांट का कल लुधियाना में नींह पत्थर रखा। उन्होंने कहा कि 2600 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्ट की स्थापना नाल नौजवानों को रोज़गार के नवे मौके मिलणगे और प्लांट के नेड़ले इलाकों के नौजवानों को स्टील प्लांट में रोज़गार लई तरजीह दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 115 एकड़ में स्थापित हो रहे ग्रीन स्टील प्लांट दे विच पंजाब विच आउण नाल दुनिया दीआं होर नामवर कंपनियां नूं भी सूबे विच निवेश लई प्रेरणा मिलेगी। टाटा स्टील का 2600 करोड़ रुपया ला के देश का सैकेंड बिगेस्ट इतने प्लांट लाने का मतलब है इन्होंने पता है कि पंजाब में अमन शांति के भाईचारा और साड़ी सोशल बाउंड्री में कोई तोड़ नहीं सकता। पंजाब की ज़मीन बहुत जरखेज है सर, कुछ भी बीज आप फेंक दोगे उग जाएगा, लेकिन एक बात है नफरत का बीज यहाँ बिल्कुल नहीं उगता है। लोग आपस में बहुत प्यार से भाईचारे से रहने लगे। उन्होंने कहा कि टाटा ग्रुप ਨੂੰ देश भगत कंपनी वजों जाणिया जाता है, जिसने कौमी संघर्ष आज़ादी ਵਿੱਚ अहम भूमिका अदा की। पंजाब ਨੂੰ उद्योगिक खेत्र ਵਿੱਚ मुड़ मोहरी सूबा बनाने ਲਈ टाटा ग्रुप ਨਾਲ ਕੀਤਾ समझौता अहम है ਅਤੇ सूबा सरकार ਦੀਆਂ अणथक कोशिशों सदका पंजाब कई मोहरी उद्योगिक दिग्गजां ਦੇ निवेश ਲਈ पहली पसंद बन चुका है। पंजाब ਵਿੱਚ पिछले साल 16 मार्च तो हुण तक 56,796 करोड़ रुपए का निवेश हासिल होया है, जिस नाल रोज़गार के तकरीबन 3 लाख मौके पैदा होणगे। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील, नैसले, क्लास, पैप्सिको, फ्रूडनबर्ग ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਖੇਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੱਲ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਇਜਲਾਸ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਕੱਲ 1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਿਤ ਵਿਧਾਨਿਕ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ पास कराने लई सूबा सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। उन्होंने कहा कि राजपाल लोगों की चुनी हुई सरकार नूं लोक पक्षी फैसले लेने विच अड़िक्का पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जदों तक इस मामले का
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੇਡਾ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਖਪਤ ਸੰਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਪੀਓ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਓਬਲੀਗੇਟਿਡ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਆਰਪੀਓ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਡਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਪੀਓ ਸੰਬੰਧੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨੇ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ DPIIT ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸੁਮਿਤਾ ਡਾਵਰਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ DPIIT ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਮਿਤ ਜਾਗਰਲ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ PM ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ PM ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕੋਲਾ, ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਜਿਹੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 156 ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਸੁਮਿਤਾ ਡਾਵਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PM ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ PM ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੋਰਟਲ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਮਹੱਤਵपूर्ण बदलाव ਦੀ योजना ਵਿੱਚ तेजी लाने च अहम भूमिका निभाएगा। इन 2 सालों में हमने देखा है कि इसमें बहुत इम्प्रेसिव काम हुआ है। हमारे सभी मंत्रालय जुड़ गए हैं, हमारी सभी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज जुड़ गई हैं और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग का काम चल रहा है गति शक्ति पोर्टल पर, एक डिजिटाइज्ड अप्रोच आ गई है प्लानिंग में। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PM ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ सहयोगात्मक भावना का एक प्रमाण है। सेंटर्स की जो प्लानिंग हरियाणा में हुई वो गति शक्ति पोर्टल को यूज़ करके हुई और तीसरा जल जीवन मिशन में जो पाइपलाइंस बिछी, जो हाउस टू हाउस वाटर कनेक्शंस दिए हैं, पानी का सोर्स है, उसमें गति शक्ति पोर्टल का बहुत यूसेज रहा है। सो हरियाणा आज की तारीख में माननीय मुख्यमंत्री महोदय समय समय पे इसकी समीक्षा करते रहते हैं। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ PM ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ G20 ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, B20 ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। PGIMER ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਅਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੇਨ ਮੈਡੀਸਨ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਨਪ੍ਰੋ ਨਿਊਰੋਮੋਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 2023 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੈਸਟਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਅਤੇ ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ, UK ਦੇ ਲਿਵਰਪੂਲ ਪੇਨ ਰਿਲੀਫ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਦੁਬਈ ਆਦਿ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਮਾਹਰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ PGI ਦੇ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੇਨ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਬਬੀਤਾ ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਨ ਕਲੀਨਿਕ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਇਲਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੇਨ ਕਲੀਨਿਕ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ।
पूरा मतलब है इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स इन पेन मैनेजमेंट एंड न्यूरो मॉड्यूलेशन। तो इसमें हम अपने डेलीगेट्स को इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स जो कि इंजेक्शन इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स होते हैं उसके बारे में अगवा करने के लिए, उनकी स्किल एनहांसमेंट करने के लिए कर रहे हैं। रोल ऑफ अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा अपकमिंग है क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट में। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਪੇਨ ਕਲੀਨਿਕ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। रहता है दर्द पीठ से हो सकता है, जोड़ों से हो सकता है, नसों से हो सकता है। तो इस मीटिंग में डॉक्टर्स आए हैं डिफरेंट जगह से इंडिया में, और हम उन लोगों को ऐसे प्रोसीजर सिखा रहे हैं जिससे दर्द का आराम मिल सकता है। इन प्रोसीजर करने के लिए एक्सरे की मदद की ज़रूरत पड़ती है या अल्ट्रासाउंड की। तो एक दिन हम अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ सिखा रहे हैं प्रोसीजर करना, और कल यानी संडे को एक्सरे मशीन के साथ प्रोसीजर सिखाए जाएंगे। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਿਕ ਪੇਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਲੱਛਣਾਂ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਰਾਕੇਟ ਗਗਨਯਾਨ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ TBD ਦੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਲਾਂਚ ਤੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਖੇਤਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਵਾਰਡ 2023 ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, Facebook DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ DD ਨਿਊਜ਼ CHD ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।